आज भैरव जी की साधना का एक विधान लेकर आए हैं। जो मंत्र ज़्यादातर सर्वविदित है, उस मंत्र को आप कैसे सिद्ध करें, इसी विषय पर आज चर्चा होगी। और अगर इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो भैरव जी की पूर्ण रूपेण से आपको कृपा प्राप्त होगी। और कुछ अपने घरेलू समस्याएं, जैसे प्रेतादि बाधा से जो भी आपके घर में समस्या हो रही है, किसी को भी पेट दर्द, हाथ पैर में दर्द या शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो रही है जो साधारणतया हर घर में होती है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो भैरव जी का यह साधना विधान बहुत ही गुप्त और उत्तम विधान है, जिसको करने के बाद आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भैरव जी की साधना अगर कोई कर लेता है व्यक्ति अपने जीवन में, तो वह तंत्र प्रयोगों से सुरक्षित हो जाता है। कोई भी तंत्र प्रयोग उस पर उतना कार्य नहीं करता जितना करना चाहिए। अगर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है भैरव जी के साधक पर, तो वह तंत्र प्रयोग 10% या 20% ही कार्य करता है, क्योंकि भैरव जी का तंत्र में बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी वजह से सारे भूत प्रेत भैरव जी के ही अधीन रहते हैं। तो इसी वजह से जो भी भैरव जी का साधक है, जिन पर भैरव जी की कृपा है, वह इन सब चीज़ों से सुरक्षित हो जाता है। तो आज जिस विधान को हम आपको बताने वाले हैं वह भैरव जी की ओम बम भैरवाय नमः मंत्र का विधान है, जिसको करने के बाद ये सब चीज़ें घटित होंगी जो भी हमने आपको बताया। हर साधक के अपने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं साधना के दौरान, लेकिन साधना पूर्ण रूपेण से आप घर पे रह के कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हर प्रकार से सुरक्षित साधना विधान है और भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके बहुत से कार्य जो भी अध्यात्म जगत से संबंधित सिद्धियों के मार्ग हैं अग्रसर होने लगेंगे। ओम बम भैरवाय नमः मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और यह भैरव जी का मंत्र है, क्योंकि भैरव जी के जितने स्वरूप हैं वो सारे स्वरूप इसके अधीन आ जाते हैं। तो इस मंत्र को जो भी साधक सिद्ध करना चाहते हैं, वह जैसा भी हम विधान बताने जा रहे हैं अभी, उस विधान के अंतर्गत करें। अपने घर पे रह के करें, किसी प्रकार की समस्या नहीं और डरें नहीं किसी प्रकार से कि हम साधना करेंगे तो भैरव जी के ऐसा हो सकता है। भैरव जी की साधना आप पूर्ण रूपेण अपने घर पे रह के करिए, जिसको करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो आप किसी भी सोमवार के दिन से यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर अष्टमी के दिन से भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं, या नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में भी आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अति उत्तम रहेगा अगर साधना पितृपक्ष से पहले प्रारंभ करते हैं, या तो फिर नवरात्रि से प्रारंभ कीजिए। तो भैरव जी का यह मंत्र बहुत ही प्रभावी है। तो इसको आपको सिद्ध कैसे करना है, इस बारे में पहले आपको जानकारी दे देते हैं। सर्वप्रथम आपको प्राण प्रतिष्ठित या संस्कारित रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। उसी माला पर भैरव जी का यह जाप होगा, या तो फिर आपके पास महाशंख माला हो। शंख माला मतलब जो हड्डी से बनाई गई माला होती है, सर की हड्डी से, उसको महाशंख माला कहते हैं। तो आप इसको महाशंख माला पे भी कर सकते हैं और रुद्राक्ष माला पर भी कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष माला पे अगर आप कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठित माला लीजिए। अगर आपके पास ना हो तो हमारे पास से आप मंगा सकते हैं। और उसके बाद आपको एक लकड़ी की वजोट लेनी है, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाना है, और आपको आसन लेना है, उसके ऊपर भी काला वस्त्र बिछाना है। आसन कुशा का या कंबल का आप ले सकते हैं। आपको पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके साधना प्रारंभ करनी है। साधना सोमवार या अष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं आपको भैरव जी के भोग में आपको जो है मिठाई, पेड़े या बर्फ़ी की मिठाई, जो भी खोए से निर्मित मिठाई हो, आप उसको चढ़ा सकते हैं। और एक जायफल भैरव जी को भोग स्वरूप समर्पित कीजिए। कपूर की ढेली पर रख कर उसको जला दीजिए। भैरव जी से प्रार्थना कर लीजिए ग्रहण करने के लिए। उसके बाद आपको भैरव जी के नीले पुष्प मिल जाएं तो अति उत्तम है, नहीं श्वेत पुष्प आप अर्पित करिए, क्योंकि भैरव जी के नीले पुष्प बहुत ही पसंद हैं। और श्वेत पुष्प ना मिलने पर आप अर्पित कर सकते हैं। और एक कच्चा दिया जो कुम्हार के यहाँ आपको प्राप्त होगा, पकाया गया दिया, जो आप दिवाली के अवसर पर इस प्रज्वलित करते हैं, उस तरह की दिया आपको एक लेना है। उस दिया में सरसों के तेल से, सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भैरव जी की साधना पूर्ण रूपेण शुद्धता के साथ की जाती है। आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। उसमें 3 मुखी या दीपक जलाएं आप। 3 मुखी जलाएं या 5 मुखी दीपक भैरव जी के लिए जलाएं। दीपक में 3 तरफ से जलाएं या 5 तरफ से, उसमें 5 बाती बड़ा दियाला टाइप कर लें, जिसमें तेल भी आ जाए। और 3 तरह से उसमें दीपक या 5 मुखी दीपक आप जलाएं बजोट पर ही। और भैरव जी के लिए अगरबत्ती, 11 अगरबत्ती समर्पित कीजिए उनको, और धूप बत्ती भी समर्पित कीजिए।
चमेली का इत्र भैरव जी के, जहाँ पे आप भैरव जी को स्थापित करेंगे मानसिक रूप से, वहाँ पे चमेली का इत्र आपको छिड़कना है। और जो पेड़े से बनी हुई जो बर्फ़ी या पेड़ा, जो खोए से निर्मित मिठाई है, उसको आपको प्रतिदिन भोग लगाना है। जब तक आपकी साधना चलेगी, साधना 11 दिवसीय है, प्रतिदिन आप भोग लगाइए। उसके बाद भैरव जी से प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी इस साधना को, इस मंत्र से आपकी साधना करने जा रहे हैं, कृपया हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारी साधना को फलीभूत कीजिए। उसके बाद आप एक माला, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। गणेश मंत्र, भैरव मंत्र, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों के जाप के पर्यंत आपको भैरव जी की ओम बम भैरवाय नमः मंत्र का 108 माला प्रतिदिन जाप करना है। आपको प्रतिदिन जाप संपन्न होने के बाद भैरव जी से प्रार्थना करनी है अपनी गलतियों की क्षमा के लिए। 11 दिन लगातार आपको 108 माला करना है जाप। उसके बाद यह मंत्र चैतन्य हो जाता है और आपको जिस आखिरी दिन 11 माला हवन करनी है, हवन आप करेंगे देसी घी में गूगल मिलाकर और थोड़ा जायफल पीसकर भैरव जी को समर्पित करेंगे। या आप देसी घी में शराब का भी मिश्रण कर सकते हैं। जो भी शराब मिलाना चाहें, शराब का मिश्रण करके देसी घी में भैरव जी के हवन करें, जिससे भैरव जी की प्रसन्न होते हैं और साधक पर पूर्ण रूपेण कृपा करते हैं। तो भैरव जी की यह साधना आपकी संपन्न हो जाएगी। अगर जो भी साधक करना चाहें, आप पूर्ण रूपेण घर पे रह के कीजिए, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ये साधना करने के बाद भैरव जी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन जिस विधान से हम बता रहे हैं, इस विधान के अंतर्गत आप करेंगे तब जो आप भोग चढ़ाएंगे पेड़ा, उसको आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। और जो जायफल की आप बलि देंगे कपूर पे, उसको किसी स्वच्छ स्थान पे आप रख सकते हैं, या फिर उसको आप एक डिब्बी में रख लीजिए। जब आपकी साधना पूर्ण हो तो जो भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति रहें, उसको आमंत्रित करके खिलाइएगा, उससे उसको आराम हो जाएगा। तो यह विधान बहुत ही गुप्त है और इसको करने के बाद निश्चित ही आप सफल होंगे अपने जीवन में। भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी घरेलू समस्याएं हैं, भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इससे आपकी भैरव जी से वार्ता नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर किसी को समस्या है तो आप प्रयोग करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन भैरव जी से वार्ता करने का मंत्र अलग होता है। अगर आप भैरव जी से वार्ता करना चाहते हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, विक्रांत भैरव, त्रिलोचन भैरव, इन 4 स्वरूपों की सिद्धियां करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप साधना कर सकते हैं, हमारे पास भी आके साधना कर सकते हैं। इन मंत्रों को, जो भी मंत्र आपको हमारे सानिध्य में साधना में प्राप्त होंगे, उन मंत्रों से आप भैरव जी के जिन स्वरूपों की साधना करेंगे उनसे आप वार्ता कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, उनसे नए नए विधान निकाल सकते हैं भूत प्रेत आदि हटाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। तो जो भी साधक इच्छुक हों काल भैरव जी की सिद्धि, बटुक भैरव जी की सिद्धि या विक्रांत भैरव जी की सिद्धि, विक्रांत भैरव जो महाकाल के सेवक उज्जैन में हैं, वो विक्रांत भैरव जी हैं। जो भी उनकी सिद्धि करने के इच्छुक व्यक्ति हों, वो सिद्धि कर सकते हैं। हमारे सानिध्य में ऑनलाइन भी कराई जाती है और ऑफलाइन आप हमारे पास भी आके कर सकते हैं। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की पारलौकिक समस्या है तो आप उसका परीक्षण करवा सकते हैं, उसका उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ भी सिद्धि करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की जो दैवी सिद्धि से संबंध रखती है तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।